तो हमने यहाँ पे ठीक है सारी वैल्यूज़ फाइंड कर ली। अब हमने यहाँ की वैल्यू फाइंड करनी होती है, ठीक है। ये वैल्यू कैसे फाइंड करनी होती है, हमेशा जो इस वाले को ठीक है इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है, प्लस करके इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 20m प्लस 10 × 3, यहाँ पे कितनी वैल्यू आ गई 20m प्लस 30, इसको हम 30 + 20m लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई, ठीक है। सेम हमने यहाँ के लिए फाइंड करना होता है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना और इसको इसके साथ, ठीक है। जैसे यहाँ पे 0 × m प्लस 3 × 1, तो यहाँ पे तो 0 ही होगी वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर 3, यहाँ पे वैल्यू, तो यहाँ पे वैल्यू 3 आ गई। इस हमने यहाँ के लिए फाइंड करना होता है, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, यहाँ पे मैंने लिख लिया है, तो यहाँ पे ये सेम आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 6/5, तो यहाँ पे नीचे सेम है, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ की वैल्यू इतनी आ गई। तो सेम हमने यहाँ के लिए वैल्यूज़ फाइंड कर लेनी है, ठीक है। तो मैंने सारी वैल्यूज़ लिखनी है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना होता है, CJ माइनस GJ, ठीक है। ये हमारी CJ होती है, हमारी GJ होती है, तो हमें माइनस करना होता है, ठीक है। 3 में से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारी 0 वैल्यू आ गई, ठीक है। फिर हम इसको इससे माइनस करेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे सॉल्व करके वैल्यू लिख दी इतनी, तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू, ठीक है। 5.25 - 16m/5। तो वैसे भी हम ठीक है बाकी दो वैल्यू से लिख लेंगे। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू लिख ली है, ठीक है, माइनस करके। उसके बाद हमें क्या करना होता है, ठीक है, इनमें सबसे बड़ी वैल्यू फाइंड करनी होती है। सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे ये वाली वैल्यू है, ठीक है। तो ये हमको जो ये वाला जो कॉलम है वो शो कर रहा है, ठीक है। इस वाले कॉलम से हमने इसको डिवाइड करके जो हमारी मिनिमम रेशियो है वो फाइंड कर लेनी है, ठीक है। डिवाइड करके हमने मिनिमम रेशियो फाइंड कर लिया, ठीक है। इसको जो ये वाली रो से डिवाइड करके अब हमने इसमें से छोटी वैल्यू फाइंड करनी होती है, ठीक है। हमारी छोटी वैल्यू ये वाली है, तो हमारा जो ये वाला रो आ गया, ठीक है। और इससे हमारी ये वाली कॉलम आ गई थी। जो हमारी कॉमन वैल्यू इसमें कौन सी आई, ये वाली 16/5, ठीक है। हमारी कॉमन वैल्यू आई है, तो इससे क्या होगा, ठीक है। जो हमारी A1 है रिप्लेस हो गई अब x2 से। क्यों रिप्लेस हो गई, क्योंकि यहाँ की वैल्यू हमारी कॉमन आई है, ठीक है। जो वैल्यू कॉमन आती है रिप्लेस हो जाती है। अब हमारा सिंप्लेक्स टेबल 3 बनेगा। हमारा सिंप्लेक्स टेबल 2 कंप्लीट हो गया था, ठीक है। ये जो हमारी 16/5 वैल्यू कॉमन आ गई थी, जब ये वैल्यू कॉमन आ जाती है, ठीक है, तो जो मैंने बताया था जो x2 है, ठीक है। अब जो A1 को रिप्लेस कर देगा, A1 को क्यों रिप्लेस करेगा, क्योंकि जो हमारी इस वाली रो में, ठीक है, वैल्यू कॉमन आई है। अब हम अपना सिंप्लेक्स टेबल 3 बनाएंगे, ठीक है। ये रहा सिंप्लेक्स टेबल 3, ठीक है। इसमें हमारी जो वैल्यू यहाँ पे x2 आ गई है, तो यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ लिख दी है, ठीक है। हमें ये वाली वैल्यूज़ फाइंड करनी होती हैं सिंप्लेक्स टेबल सेकंड को देख के। ठीक है, सबसे पहले जो भी हमारी कॉमन वैल्यू आती है, ठीक है, वो वाली रो को हमने लिख लेना होता है, सारी रो को, और उसको हमें डिवाइड करना होता है जो कॉमन वैल्यू आई है, ठीक है। ये जो सिंप्लेक्स टेबल 3 में, ठीक है, ये वाली रो की वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पे मैंने ये वाली रो लिख ली है, ठीक है, और इसको डिवाइड कर दिया 16/5 से। यहाँ पे मैंने वैल्यू सॉल्व कर ली है, ठीक है। जो सिंप्लेक्स टेबल 3 है उसमें A1 नहीं आएगा, क्योंकि हमारा जो A1 है रिप्लेस हो चुका है, ठीक है। तो हम ये वाली वैल्यूज़ जो हमने फाइंड करी यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे हमारा A1 रिप्लेस हो चुका है, यहाँ भी और यहाँ भी, दोनों से। तो यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ लिख दी है, ठीक है। अब हम यहाँ वाली वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमने यहाँ पे ठीक है सारी वैल्यूज़ फाइंड कर ली। अब हमने यहाँ की वैल्यू फाइंड करनी होती है, ठीक है। ये वैल्यू कैसे फाइंड करनी होती है, हमेशा जो इस वाले को, ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है, प्लस करके इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 20m प्लस 10 × 3, यहाँ पे कितनी वैल्यू आ गई 20m प्लस 30।